नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसबीसी क्लास। जैसे उम्मीद थी कि वर्कशीट नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इस हफ्ते आपकी वर्कशीट आ गई है तो करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम भी चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, वर्कशीट भी आ रही है, स्कूल भी जाना पड़ रहा है, बहुत सारा काम आपके पास आ चुका है, लेकिन वर्कशीट आई है, करना तो पड़ेगा ही इसे। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, पहले आप अपने एग्जाम पर फोकस करें, फिर आप वर्कशीट आहिस्ता से करिएगा, क्योंकि जो भी आपकी वर्कशीट आ रही है पुनरावृत्ति के दायरे के अंदर आ रही है, जो आप चीज़ पहले भी सीख चुके हैं। तो आपकी वर्कशीट है 89 22/2/2021 22/02/2021 कक्षा 9 विषय विज्ञान। अगर आपकी आज की जो चल रही है पुनरावृत्ति उत्तक का है, चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं ये भी समझाता हूँ। जिसने अगर 89 के नीचे है आपकी कार्यपत्रक 89 हिंदी की 22/2/2020 कबीर साहब के बारे में जिसने नहीं पढ़ा वो इस बार जरूर देख लीजिएगा, और ये भी आपकी पुनरावृत्ति के दायरे के अंदर चल रही है। तो फिलहाल जो हम सीखेंगे आज, जो आपकी ये वर्कशीट कौन सी, इसको लगा देता हूँ एक बार पिन। हाँ, तो उत्तक, अरे उत्तक आपका कहाँ से हमने शुरू किया था, देख रहे उत्तक इतने सारे उत्तक की चीज़ें ठीक हमने सीखी थी। तो आपकी जो वर्कशीट उत्तक की स्टार्ट हुई थी आपकी 44 से। वर्कशीट कहाँ 44 से वर्कशीट 44 से शुरू हुई थी, 14/10/2020 में स्टार्ट हुई थी, और ये आपका वर्कशीट कहाँ तक चली थी आपके 53, समझ रहे हो, 44 से 53 आपकी वर्कशीट चली थी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ये 44-53 वर्कशीट देख लीजिएगा, डिटेल्स में आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, और यहाँ पे तो पुनरावृत्ति में तो चल ही रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है इससे वर्कशीट दिखाने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, वर्कशीट कहाँ से और कहाँ से शुरू हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तक एक समान रचना वाली कोशिका का वह समूह जो जीव के शरीर के एक स्थान पर ही प्रकार का कार्य कहलाता है, उसे उत्तक कहते हैं। कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर आपका उत्तक बनता है, और कई प्रकार की कोशिकाएं मिलकर जब एक खास प्रकार कार्य करती हैं तो उसे हम उत्तक कहते हैं। उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पादपों में उत्तक होता है और जंतुओं में उत्तक पाया जाता है। ठीक है, तो ये फिलहाल इन्हों पादप वाला उत्तक जो खत्म करना चाहते हैं, अगर पुरानी वर्कशीट दिखाऊं तो यहाँ देखिए आपके जंतु उत्तक भी हैं, पादप उत्तक भी हैं। तो ये पहले जंतु वाला खत्म कराएंगे, फिर पादप वाला कराएंगे। ठीक है, और उल्टा कह दिया, पहले पादप वाला कराएंगे फिर जंतु वाला कराएंगे। ठीक है, पादप जो उत्तक में क्या होता है, आपके विभोजोतक उत्तक होते हैं, स्थायी उत्तक होते हैं, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, विभोजोतक उत्तक में आपके 3 होते हैं, शीर्ष, अंतर्वृष्ट और पार्श्व, और स्थायी उत्तक में सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक, 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। पादप उत्तक के 2 प्रकार होते हैं, विभोजोतक जो पौधे के जीवित रहने तक विभाजित होते रहते हैं, और स्थायी उत्तक। अब विभोजोतक उत्तक 3 प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, घबराना मत, मैं बार बार बता रही हूँ, पुनरावृत्ति के अंदर चल रही है। अगर वर्कशीट आप 44 में बार बार दिखाऊंगा, वर्कशीट 44 देखेंगे तो काफ़ी आहिस्ता हम गए थे। पादप उत्तक में विभोजोतक उत्तक आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिटेल्स बताया गया है। अगर आप पुरानी वर्कशीट उठा के देखोगे, अगर खुद भी पढ़ोगे तो आपकी रिविजन हो जाएगा, और पुराना सीन देखोगे तो और अच्छे से याद भी हो जाता है। विभोजोतक 3 प्रकार के होते हैं, शीर्ष, अंतर्वृष्ट और पार्श्व। ठीक है, यही भी आपका पिछले भी वर्कशीट में था आपका। क्या पिछले वर्कशीट में क्या बदल थोड़ी हो जाएगा, जितने उत्तक होंगे उतने ही उत्तक होंगे, ये थोड़ी ना वर्कशीट बढ़ रहे हैं तो उत्तक भी बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यह जड़ व तने के ऊपरी सिरों पर होते हैं और पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं। देखो, यह पौधे के जड़ और तनों में अवृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं, पादपों की लंबाई वृद्धि करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अंतर्विष्टीय पत्तियों के आधार में या टहनियों के पर्व के क्या है, पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। जो आपका पेड़ पौधे जो पत्तियां जहाँ से टच होती है ना, उसे हम बोलते हैं। ठीक है, पर्व। पार्श्व, यह जड़ या तने के पार्श्व में स्थित होता है और इन्हें मोटाई में बढ़ता है। तो सेम वही चीज़ आपकी आ रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्थायी उत्तक की तरफ चलते हैं। स्थायी उत्तक, तो स्थायी उत्तक के भी वर्कशीट देख लेते हैं। हमारे पास स्थायी उत्तक की भी वर्कशीट रही होगी, मैं देख लेता हूँ एक बार स्थायी उत्तक। ठीक है, ये वर्कशीट मिल गई स्थायी उत्तक की। स्थायी उत्तक की वर्कशीट आपकी थी 44 के बाद, फिर 46 पे आ गए थे। 46 देखेंगे तो सरल स्थायी उत्तक, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो 2 जो आपके उत्तक थे आपके, ये देखो, सरल स्थायी उत्तक फिर जटिल स्थायी उत्तक। तो पहले जो इस वाले में था आपका पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो ये वाला आपका कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इसके बाद 47 वाले में है आपका नेक्स्ट वाला, उस वाले में मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि आप चीज़ें अगर मुश्किल लग रही हैं तो पुरानी वाली वर्कशीट में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको डिटेल्स में अच्छे से बताया गया है, और सीधी सी बात है ये रिवीजन में चल ही रहा है। स्थायी उत्तक, जब विभोजोतक उत्तक विभाजन की क्षमता खोकर एक निश्चित विशिष्ट कार्य करने लगते हैं तो वे स्थायी उत्तक बन जाते हैं। स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सरल एवं जटिल।
सरल स्थायी उत्तक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। बस यहाँ पे आपका खत्म हो गया। अब प्यारे बच्चों प्रश्न उत्तर पर फटाक से आ जाते हैं, इसी का आप इंतजार कर रहे होगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 के दिए गए 2 कथन दिए गए हैं। कथन अभिकथन ए अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड ABCD से भरे। कोड में भरना है ABCD। प्रश्न 1, 2, 3 के उत्तर। अच्छा ठीक है, देखो पिछले बारे में यही बार बार कह रहा था, ये चीज गायब कर रहे थे, आलकस्पन दिखा रहे थे। अब आलकस्पन की अब की बार ये देखो 3 क्वेश्चन के एक ही ABCD दे रखा है, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 1 अभिकथन ए। एक प्याज की जड़ों को शीरों से काटने पर जड़ों का बढ़ना रुक गया। अच्छा हाँ बिल्कुल सही है, काट देंगे तो कहाँ से बढ़ेगा। कारण आर। जड़ों के सिरों में शीर्ष विद्युत उत्तक जड़ों को लंबाई में बढ़ाता है। ये भी आपका सत्य है, तो ये हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ए का आंसर इस प्रकार से लिखना है, ए और आर दोनों सत्य है और आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 एक आपका हो गया, प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। अभिकथन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है आपकी, जलीय पौधे के कोलेनकाइमा में कोशिकाओं के मध्य बड़ी वायु वाहिकाएं पाई जाती हैं। स्क्लेरन उत्तक की कोशिकाएं सीमेंट जैसे, ओ माय गॉड, इसी का इंतजार था। लाइट कट, तो मैं फ्लैश लाइट से इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना आए, और ये ठीक है। चलो बच्चों, इस हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको और भी चीज़ें दिखाने वाला था, ये चीज़ें कहाँ से हैं। एक आपका गलत है और आर सही है, ठीक है। तो किस प्रकार से, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास वर्कशीट थी। ये देखो पैरेन्काइमा में होता है, पैरेन्काइमा में होता है इन कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है। किसमें, पैरेन्काइमा में। लेकिन इसमें क्या बोला, कोलेनकाइमा सॉरी बोला इसने। तो इसमें ऐसा नहीं हो, वायु गुहिकाएं इसमें नहीं पाई जाती। तो ए आपका गलत है जबकि ये सही है। तो इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, उसका उत्तर होगा ए गलत है और लेकिन आर सत्य है, ठीक है। ए, क्योंकि अगर सीमेंट से बनी होती हैं ये, और सॉरी सीमेंट से कह रहा हूँ मैं, ये तो अगले वाले क्वेश्चन में आपका, ठीक है। लाइट जाने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। अभिकथन प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। हुई असुविधा के लिए हमें खेद है प्यारे बच्चों। अभिकथन ए, स्क्लेरेन्काइमा उत्तक बहुत मजबूत तथा कठोर होते हैं। बिल्कुल सही। और कारण है, रीज़न है, स्क्लेरेन्काई उत्तक की कोशिकाएं सीमेंट जैसे पदार्थ लिग्निन से बनी होती है। बिल्कुल सही है आपका। तो उत्तर आपका ये लिखेंगे, आपका उत्तर 3 का, ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसको अगर मैं डिटेल्स में बताना चाहूँ ताकि आप और अच्छे से इसको आंसर समझ पाएँ, तो वर्कशीट नंबर 46 में देखेंगे तो स्क्लेरेन्काइमा के बारे में, यह सरल उत्तक पौधों के कठोर में मजबूती से प्रदान होता है। ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कहने का मतलब है मेरा। इस उत्तक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है। तो इसमें सीमेंट दे दिया तो कई बच्चे इसे गलत कर देंगे, लेकिन ये लिग्निन, ठीक है। तो यहाँ देखो, लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बच पाता, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अब मैं बाकी के वर्कशीट दिखाने में मुझे समस्या आ रही है क्योंकि मेरे आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस वर्कशीट में दिखाई दे रहा है। तो 3 प्रकार के, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। 3 प्रकार के विद्युत्तक की स्थिति को दर्शाता चित्र बनाओ और 3 कार्य लिखिए, ठीक है। चलिए 3 कार्य लिख देते हैं। इसके चित्र किस प्रकार से बनाना है, फिर भी मैंने आपके लिए, देखो बना सकता हूँ, फिर भी मैंने चित्र बनाया, ठीक है। मैं दिखा देखो चित्र ये कहाँ पे है। उत्तर इस प्रकार से लिखना है आपको, चित्र बनाना इस प्रकार से। शीर्ष विद्युत्तक उत्तक लिख सकते हैं, अंतर्विष्ट विद्युत्तक उत्तक लिख सकते हैं और ये पार्श्व विद्युत्तक लिख सकते हैं। और तीनों में कार्य लिखने हैं तो तीनों कार्य इस प्रकार से लिख देना है आपको। ये चित्र बना लीजिएगा एक बार में, ठीक है। उम्मीद है पेन से डायरेक्ट बना रखा है, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, उतना बुरा भी नहीं है, नहीं तो ठीक है। 3 प्रकार इस प्रकार से हैं। शीर्षस्थ यह पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। अंतर्विष्ट विद्युत्तक यह पत्तियों के आधार का विकास करता है। पार्श्व विद्युत्तक यह तने की वृद्धि में मदद करता है। और जैसे मैंने ये दिखाएगा वर्कशीट 44, अब वर्कशीट 44 ये पास में ही थी,
वर्कशीट 44 ये देखिएगा, आपको लग रहा है लाइट गई हुई है, नहीं लग रहा आपको लाइट गई हुई है? वैसे तो लाइट सही दिख रही है इसके अंदर, लेकिन प्यारे बच्चों लाइट चली गई है। और ठीक है, देखो ये रहा ये चित्र मैंने बनाने की कोशिश की है। फिर मैं यहाँ से दिखा सकता था आपको, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाया कि आपको अच्छे से बताऊँ। देखो ये मैंने ये बनाने की कोशिश की, यहीं से व्यूजोत्तक लिख लेना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पौधे में व्यूजोत्तक उत्तक, और ये इंपॉर्टेंट है आपका बच्चों, ठीक है। तो वर्कशीट 44 में ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं, 44 पहले ही वर्कशीट थी आपकी, तो फिर भी मैंने बनाई ताकि आपको समस्या नहीं आए कि सर जी ने हल्का कर दिया। अरे ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, मैं अभी आपको समझ रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत भी चल रही है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ आते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 5 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 5, उस सरल स्थायी उत्तक के नाम लिखिए जिनमें अंतरकोश का स्थान होता है। ए, फिर बी में बताना है बहुत कम अंतरकोश का स्थान होता है, सी में अंतरकोश का स्थान नहीं होता है। ठीक है, आपका ए बी सी करके उत्तर देना है। तो प्यारे बच्चों मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पहले का आंसर ये हो जाएगा, दूसरे का आंसर कोलेन्काइमा हो जाएगा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट गई है, हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, और बच्चों के पेपर चल रहे हैं, उसकी भी तैयारी करानी पड़ती है। तो माय सीबीएसई क्लास की इस प्यारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अरे लाइक इस बात पे तो बनता ही है ना कि अपने हाथों से भी बना कर दिया यार। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।